भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका पहुंचा है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने के भंडार में भी पिछले हफ्ते के मुकाबले बड़ी गिरावट आई है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपए में भी कमजोरी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों से इस बात की तस्दीक हुई है कि पिछले 15 महीनों में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे कम स्तर पर पहुंच चुका है। 8 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 8 अरब डॉलर की गिरावट आई है, जिसके बाद अब ये गिरकर 580.25 अरब डॉलर हो गया है। इसमें गिरावट का सिलसिला उससे पहले से भी जारी था। ताजा दर्ज गिरावट से पहले वाले सप्ताह में भी ये 5 अरब डॉलर कम हुआ था, जबकि 1 अप्रैल को विदेशी मुद्रा भंडार में 11.17 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आ रही इस गिरावट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि इस गिरावट के पीछे कारण FCA यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स में आई गिरावट है। FCA दरअसल गोल्ड रिजर्व और पूरे रिजर्व का ही हिस्सा है। RBI के आंकड़े बताते हैं कि 1 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 5.008 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये 588.25 अरब डॉलर ही रह गया था। जबकि उसके बाद 8 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में भी इसमें गिरावट का सिलसिला जारी रहा और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 580.25 अरब डॉलर हो गया है। इसके अलावा भारत के गोल्ड रिजर्व में भी गिरावट दर्ज की गई है। इससे जुड़े ताजा डेटा से पता चलता है कि भारत का गोल्ड रिजर्व 40.42 अरब डॉलर से घटकर 39.19 अरब डॉलर रह गया है। फॉरेन रिजर्व और गोल्ड रिजर्व में गिरावट के साथ साथ डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी लगातार कमजोर होता जा रहा है। 15 जुलाई के ताजा अपडेट्स के मुताबिक प्रति डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 79.96 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर था। ये वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले 5% तक कम है। ऐसा होने के पीछे के कारणों को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मंदी के बढ़ते खतरे की वजह से ऐसा हो रहा है, जिससे रुपया भी प्रभावित हुआ है। पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब डॉलर के मुकाबले यूरो भी कमजोर हुआ है। ऐसे आर्थिक हालात में निवेशकों ने अपना निवेश रुपए से निकालकर डॉलर में करना शुरू कर दिया है, जिससे रुपए को तगड़ा झटका लगा और डॉलर के मुकाबले उसकी स्थिति और कमजोर दर्ज की गई है। भारत की ऐसी आर्थिक स्थिति पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास समेत RBI के तमाम अधिकारियों की ओर से आश्वासन आया है कि RBI रुपए की व्यवस्थित चाल को सुनिश्चित करेगा। इस सिलसिले में 6 जुलाई को RBI की ओर से आए एक ताजा बयान में बताया गया था कि बाहरी झटके के खिलाफ बफर प्रदान करने के लिए उसके पास पर्याप्त स्तर पर विदेशी मुद्रा का भंडार है। हालांकि इस बीच जापान की प्रसिद्ध इकोनॉमिक ग्रोथ रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने भारत का ग्रोथ रेट भी घटा दिया है, जो इस बात का साफ संकेत है कि संभावित तौर से भारत भी आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।